हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जी हाँ, सभी भाई बहनों गर्मियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे आज साइंस के बेहतरीन प्रश्नों को। जी हाँ, साइंस के बेहतरीन प्रश्नों को जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका कोई भी एग्जाम हो, साइंस के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन, साइंस से संबंधित जो सेशन है। आपके सामने पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना, सभी को बेहतरीन नंबर लाने हैं, सभी को 100 शीट पक्की करनी है। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए उपयोग किया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बैरोमीटर का। जी हाँ, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि लैक्टोमीटर दूध को मापने के लिए किया जाता है। दूध की शुद्धता या दूध का जो घनत्व या सांद्रता हो तो उसकी मापने के लिए किया जाता है। थर्मोमीटर आपका उपयोग किया जाता है ताप में। जी हाँ, ताप मापने के लिए। जबकि मल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण रहता है जिसमें से हम लोग क्या क्या चीज़ें नाप सकते हैं। आपको मल्टीमीटर से आप धारा को नाप सकते हैं, प्रतिरोध को नाप सकते हैं, वोल्टता को नाप सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें को नाप सकते हैं मल्टीमीटर के द्वारा। नेक्स्ट पर आपके सामने सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। जी हाँ, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। सुपरफास्ट आपका टेस्ट है। जी हाँ, सुपरफास्ट टेस्ट है, मैराथन है। जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। सदिश राशि का उदाहरण क्या है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेग आपका सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, वह राशि जिसमें से परिमाण तथा दिशा, जी हाँ क्या चीज़, परिमाण तथा दिशा दोनों चीज़ होती हैं, वह आपकी सदिश राशि कहलाती है। वेग में आपका कितने वेग से जा रहा है और दिशा दोनों चीज़ होती हैं, तो आपका वेग हो जाएगा सदिश राशि। सदिश राशि के और भी एग्जाम्पल हैं, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जी हाँ, आपका हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा। जी हाँ, विस्थापन, त्वरण, ये सब आपके सदिश राशि हैं। जबकि हम लोग अदिश राशि की इसी में बात करते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, वो आपका अदिश राशि कहलाता है। जैसे कि आपका वजन हो गया, तापमान हो गया, लंबाई हो गया, ये तीनों राशि आपकी अदिश राशि हैं। नेक्स्ट पर आपके सामने बेहतरीन प्रश्न, सभी को आंसर देना है। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सूखता है। जी हाँ, एक ब्लॉटिंग पेपर की बात की जा रही है, वो स्याही कैसे सूखता है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी लोगों को आंसर देना है। बेहतरीन टेस्ट है आपके सामने। आपको कोई भी पेपर हो, जूनियर शिक्षक भर्ती का पेपर, यूपी टेट, एनटीपीसी, कोई भी पेपर हो, हर एग्जाम में साइंस से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए आपको क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न आपके साथ में है। ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सूखता, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। केस का क्रिया या केस्कॉत भी बोलते हैं, कैपिलरी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। जी हाँ, विद्युत चुम्बकीय तरंगें दी गई हैं, उपयोग दिया गया है। आपको मिलान करनी है कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय का तरंग है, उसका उपयोग किस रूप में करते हैं। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। विद्युत चुम्बकीय तरंगें आपकी रेडियो, सूक्ष्म, अवरक्त और गामा किरणें और इनके उपयोग दिए गए हैं। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। विकल्प आपके ABCD में दिए गए हैं। रेडियो तरंगों का उपयोग कहाँ करते हैं। जी हाँ, रेडियो तरंगों का आपको हो जाएगा फर्स्ट का थर्ड, सेलुलर फोन में करते हैं। सूक्ष्म तरंगों की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किस जगह करते हैं। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग हम लोग करते हैं विमान नेविगेशन में या स्मार्ट या रडार प्रणाली में हम लोग सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करते हैं। आपका क्यू का सेकंड हो जाएगा। अवरक्त तरंगों की बात कर रहे हैं, इंफ्रारेड जिसको बोलते हैं, अवरक्त तरंगे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट। आपका उपयोग नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक के रिमोट स्विच के लिए हम लोग अवरक्त तरंगों का उपयोग करते हैं। जबकि आपका जो एस नंबर पर गामा किरणें हैं, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवाओं में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप लोग देख लीजिए। पी को मैच किया थर्ड में। जी हाँ, पी का थर्ड, सूक्ष्म का क्यू को सेकंड, क्यू का सेकंड, आर का फर्स्ट, एस का फोर्थ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका विकल्प नंबर थर्ड। ये विकल्प नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग उनको नोट डाउन कर लीजिए, ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। नेक्स्ट पर आपके सामने एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज। जी हाँ, आवृत्ति आपकी 50 हर्ट्ज, n = 50 हर्ट्ज, जबकि इसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, लैम्डा से बोलते हैं 4 मीटर है। तो आपकी इसकी ध्वनि की चाल बतानी। जी हाँ, ध्वनि की चाल क्या होगी, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। ध्वनि की चाल बतानी है, जल्दी से आंसर दें। जी हाँ, ध्वनि की चाल कैसे निकलते हैं, एक फॉर्मूला होता है V = n लैम्डा। जी हाँ, V = n लैम्डा। n आपकी आवृत्ति हो जाएगी 50, जबकि आपकी लैम्डा हो जाएगी 4, तो आपकी ध्वनि की चाल आ जाएगी 200।
कितनी आ जाएगी 200 मीटर प्रति सेकंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। आपको फॉर्मूला नोट करना है V=n λ। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पर आपके सामने उत्तर दर्पण की फोकस लंबाई होती है। जी हाँ, उत्तर दर्पण की बात की जा रही, फोकस लंबाई होती है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्लास को आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए और अच्छी चीज़ से चीज़ों को समझिए। उत्तर दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। उत्तर दर्पण की आपकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, धनात्मक होती है। जबकि हम लोग बात करते हैं अवतल की। जी हाँ, अवतल की आपकी ऋणात्मक होती है। और ऋणात्मक किसकी होती है? अवतल दर्पण की। अवतल की दोनों चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। अवतल, उत्तर दर्पण की धनात्मक। अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो कॉन्सेप्ट को भी सीखना है। दूरदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जी हाँ, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है यदि व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होने वाले व्यक्ति को क्या समस्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है उसको दूर की वस्तुओं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। जी हाँ, दूर की तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन जो पास की वस्तुएँ होती हैं वो उनको स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जी हाँ, पास की वस्तुएँ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो ऐसे व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष हो जाता है। ऐसे में जो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है इसके बारे में आप लोग आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। प्रतिबिंब आपका बनता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, रेटिना के पीछे बनता है। इसके लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? जी हाँ, लेंस का प्रयोग करते हैं आपको उत्तल लेंस का। कॉपी में नोट डाउन करनी सारी चीज़ें। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। एक फॉर्मूला, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, आपको समझना है। V= क्या होता है? IR होता है। V हो गया आपका कांस्टेंट, तो I= क्या हो जाएगा? 1/R। अगर आपका प्रतिरोध आधा कर दिया जाएगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा। जी हाँ, प्रतिरोध 1/2 हो जाएगा तो धारा दोगुनी हो जाएगी, तो आपका धारा का मान क्या हो जाएगा? जी हाँ, धारा का आपका मान हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आंसर दें। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर, दोगुनी हो जाएगी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जी हाँ, कौन सा उपकरण की बात की जा रही, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपका कोई भी एग्जाम। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, विद्युत सेल। जी हाँ, विद्युत सेल आपका होता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ, विद्युत सेल आपके 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के आपके विद्युत सेल होते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। जी हाँ, पहला आपका विद्युत सेल हो जाएगा प्राइमरी। जी हाँ, सेकंड आपका हो जाएगा सेकेंडरी। जी हाँ, सेकेंडरी। प्राइमरी सेलों को केवल एक बार ही उपयोग किया जाता है। जी हाँ, आपको चार्जेबल सेल मिल जाएगा, उसको केवल एक बार यूज़ कीजिए। अगर वो डिस्चार्ज हो गया फिर उसको चार्ज नहीं किया जा सकता प्राइमरी में। जबकि सेकेंडरी में हम सेलों को बार बार चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज होने पर बार बार चार्ज कर सकते हैं। ये आपका सेकेंडरी सेल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। जी हाँ, फ्लेमिंग ने दायां हाथ नियम में अंगूठा किस ओर दर्शाता है? जी हाँ, फ्लेमिंग का दायां हाथ का अंगूठा किस ओर दर्शाता है? जल्दी से आंसर दें। फ्लेमिंग ने नियम दिया था, यदि आप ये आपका अंगूठा, ये आपकी बीच की उंगली और ये आपकी तर्जनी, अगर ये तीनों लंबवत दिशा में है तो आपका अंगूठा किस ओर दर्शाएगा? जी अंगूठे की बात की जाए तो किस ओर दर्शाएगा? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, चालक की गति की दिशा यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की लाइनों के साथ में हो, लाइनों के साथ मतलब है लंबवत। जी हाँ, क्या हो? लंबवत हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सुपर फास्ट टेस्ट है, सभी को साथ में चलना है, क्लास लास्ट तक अटेंड करनी है अगर अच्छे नंबर लाने हैं। भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविज़न तक के विकास की नींव किसने रखी? जी हाँ, विकास की नींव किसने रखी? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, भविष्य रेडियो, टेलीविज़न, टेलीग्राफ और टेलीविज़न
के विकास की नींव किसने रखी? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने इसकी नींव रखी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके, जी हाँ, किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? जी हाँ, एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जो भाई बहन अग्रणी चैनल पर पहली बार विजिट किए, अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है आपकी स्टडी की, बात होती है सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है तापमान में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तापमान में परिवर्तन करके दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? जी हाँ, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। सबसे पहले आप चारों स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर उसके बाद राइट आंसर का चयन करके कमेंट बॉक्स में देना है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। डाल्टन की बात की गई, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, परमाणु संरक्षण से संबंधित, द्रव्यमान संरक्षण से संबंधित काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं डाल्टन ने। सभी तरह के प्रश्न इसमें फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायो के भी हैं। तो एक मिक्सचर आपका, जी हाँ, मिक्स टेस्ट पेपर आपका साइंस का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी का आपका साइंस का हो, या फिर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, एनटीपीसी, आपका यूपीएसआई, कोई भी एग्जाम हो उसमें साइंस से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। जूनियर वाले टेट में तो सबसे ज़्यादा साइंस ही पूछी जाती है, जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। प्राइमरी में भी पूछा जाता है। आंसर देना है सब स्टूडेंट को। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपने पढ़ लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, डाल्टन ने बताया था कि परमाणु आपका अविभाज्य कण है, जिन्हें रासायनिक अपक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। जी हाँ, जिन्हें बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सभी लोगों को आंसर देना कमेंट बॉक्स में, सबके आंसर देखे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? जी हाँ, ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। ऊर्ध्वपातक पदार्थ कौन से होते हैं, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। जी हाँ, कोई वस्तु है वो ठोस अवस्था में बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे आपकी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो वो आपकी व्यवस्था जो है, जो पदार्थ या तत्व है, तो वो आपकी ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहलाएगा। जी हाँ, ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहलाएगा जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। कौन सा नहीं है? जल्दी से आंसर देना आपको सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, सोडियम सल्फेट आपका ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। जी हाँ, सोडियम सल्फेट, जबकि आपका इसमें कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन आपके ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। नेक्स्ट बात आपके सामने, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे? जी हाँ, कितने सेल होंगे? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम KLMN से करते हैं, तो K में कितने तत्व भरे जाते हैं? K में 2, L में 8, M में कितने भरे जाएंगे? 2 8 18 भरे जाते हैं, लेकिन M में यहाँ पे तत्वों के 3 ही भरने, तो कितने सेल आ गए? सेल आपके आ गए 3, तो कितने सेल हो जाएंगे? जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। 3 सेल होते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? जी हाँ, कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्षार की। क्षार का पीएच कितना होता है? जी हाँ, क्षार का पीएच 7 से अधिक होता है। जी हाँ, 7 से अधिक होता है। क्षार अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? जी हाँ, लवण बनाते हैं। जी हाँ, अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं। स्वाद की बात करते हैं तो क्षार का जो स्वाद होता है वो खट्टे नहीं होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ये आपका क्षार के संबंध में सही नहीं है। स्वाद इनका हो जाएगा कसैला हो जाता है, हल्का तीखा या कड़वा हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है? जी हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जा रही है।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी। जी हाँ, सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? जी हाँ, मोजले ने दी। जी हाँ, मोजले ने और कब दी? इसके बारे में भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये आवर्त सारणी दी आपकी 1913 में, 1913 में दी। इनके अनुसार कि तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण, किसी तत्व में 2 गुण होते हैं, एक आपको हो जाएगा फिजिकल गुण, दूसरा हो जाएगा केमिकल गुण। ये किसके आवर्ती फलन होंगे, किसके अनुसार होंगे? जी हाँ, परमाणु संख्या के। जी हाँ, किसके? परमाणु संख्या के, परमाणु संख्या के। सेकंड पॉइंट है कि इसमें वर्ग की संख्या कितनी है और आवर्त की संख्या कितनी? जी हाँ, इसमें जो आपके आवर्त होते हैं, आवर्त की संख्या है 7 और वर्ग की संख्या 18। ये कॉपी में नोट डाउन करना सभी कॉन्सेप्ट को। वर्ग की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7 और फिजिकल और केमिकल गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु संख्या के। जी हाँ, परमाणु संख्या के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दें। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? जी हाँ, पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। पीने के पानी को आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। इसका केमिकल सूत्र क्या होता है? CaOCl2। जी हाँ, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होने के कारण, मिक्सर होने के कारण क्लोरीन की गंध आती है। जी हाँ, क्लोरीन की गंध आती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। कास्टिक सोडा को हम लोग NaOH लिखते हैं। जी हाँ, क्या लिखते हैं इसका रासायनिक सूत्र? NaOH, कास्टिक सोडा। आपका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जबकि सोडियम क्लोराइड को हम लोग लिखते हैं NaCl। जी हाँ, NaCl। सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3। जी हाँ, Na2CO3। नेक्स्ट पर आपके सामने, भूपल्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जी हाँ, भूपल्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। पृथ्वी की सबसे पहले भूपल्टी होती है या सतह होती है, उस पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? आंसर देना सब स्टूडेंट को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एल्युमिनियम। जी हाँ, एल्युमिनियम धातु सर्वाधिक या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है डैश करके, हवा में प्रसार करके या हवा में क्या मिला के? जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट को। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर दें। बेहतरीन प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही। जी हाँ, टेस्ट सीरीज चल रही बेहतरीन की, जो कि आपके एग्ज़ाम को स्कोर को बूस्ट करेगी, एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर दिलाएगी। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, अनोखे और चुनिंदा प्रश्नों को इसमें डिस्कस किया गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, एथाइल मरकैप्टन मिलाकर। जी हाँ, एथाइल मरकैप्टन लगाते अगर मिलाते हैं तो उसमें गंध आती है एथाइल मरकैप्टन, जिससे मालूम चल सकता है कि रसोई गैस कहाँ से रिसाव हो रहा है या लीकेज हो रहा। अब एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं, या फिर एथाइल मरकैप्टन का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए एथाइल मरकैप्टन का रासायनिक सूत्र। जी हाँ, क्या होता है? C2H5SH। जी हाँ, C2H5SH आपका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया डैश कहा जाता है? जी हाँ, गर्म करने की क्रिया को डैश कहा जाता है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट, क्या कहा जाता है? सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भंजन कहा जाता है। जी हाँ, भंजन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ऑक्सीकरण अपक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है? जी हाँ, ऑक्सीकरण अपक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह क्या है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर सभी को देना है। सभी लोग आंसर दें।
जी हाँ, वो आपका कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, दहन कहलाती है, जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है आपके दहन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं लकड़ी का जलना। जी हाँ, लकड़ी जलना, मोमबत्ती का जलना, इससे गर्मी तथा प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जी हाँ, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। विकल्प आपके सामने दिए गए, जल्दी से आंसर दें। जो भाई बहन गणित चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा बेल आइकन प्रेस करना है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको स्टडी विद शशांक टेलीग्राम पर डालना है, वहाँ पे आपको जुड़ जाना है, जहाँ पे क्लास का नोटिफिकेशन, PDF, क्वेश्चन से सब कुछ अवेलेबल है टेलीग्राम पर। मूलभूत इकाई क्या है? कोश जीवन की मूलभूत इकाई आपकी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, कोशिका। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर आ जाएगा, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका की खोज किसने की थी? एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जी हाँ, कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। जी हाँ, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। और कब खोज की? 1665 में। जी हाँ, 1665 में कोशिका की खोज की। और जबकि हम बात करते हैं कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। जी हाँ, कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, जिसकी खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। जी हाँ, एक भूलना नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? जी हाँ, निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, सुपर फास्ट टेस्ट आपके सामने चल रहा है, सभी को आंसर देने हैं, सभी को एक सरकारी सीट पक्की करनी है। जल्दी से आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, लैटेरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पुरुषों में यौन गुणसूत्र डैश समूह का होता है? जी हाँ, कौन से समूह का गुणसूत्र होते हैं? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, गुणसूत्र पुरुषों में होते हैं आपके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, XY गुणसूत्र होते हैं, XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं में आपके गुणसूत्र होते हैं XX। जी हाँ, महिलाओं में आपके होते हैं, फीमेल में आपके होते हैं XX, जबकि पुरुषों में आपके होते हैं XY गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जी हाँ, 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है, या फिर हम लोग 23 जोड़ा भी लिखा होता है। जी हाँ, 23 जोड़ा या फिर 46 गुणसूत्र। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डैश श्वसनीय उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? जी हाँ, कौन सा ऐसा जीव है जिसमें श्वसनीय उत्सर्जक तथा परिसंचरण अंग वाले रहित होते हैं या फिर उनमें नहीं पाया जाता? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, स्पंज। ये स्पंज में श्वसन उत्सर्जक परिसंचरण वाले अंग नहीं होते हैं। ये जो जीव होता है ये छिद्रयुक्त जीव होता है, इसमें छिद्र काफ़ी ज़्यादा होता है, इसी से ये श्वसन करता है, इसी सारी क्रियाएं होती हैं। ये कहाँ पाया जाता है? जी, ये मीठे और खारे पानी में पाया जाता है, सर्वाधिक मीठे एवं खारे पानी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्तनधारी जानवरों का डैश होता है? जी हाँ, स्तनधारी जानवरों का डैश होता है। जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में सभी आंसर, सभी लोग। 1 कक्षीय हृदय, 4 कक्षीय हृदय, 2 कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय। आंसर देना सभी स्टूडेंट को, सभी भाई को, सभी गणियों को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जी, राइट आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, 4 कक्षीय हृदय होता है। जी हाँ, 4 कक्षीय हृदय होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, मछली आपकी स्तनधारी माथी, और मछली में कितने हृदय होते हैं? कितने हृदय का कक्षीय होता है? जल्दी से बताइए अगर किसी को मालूम हो। जी हाँ, 2 कक्ष होते हैं। जी हाँ, 2 कक्ष होते हैं, जिसमें आपका एक अलिंद और एक निलय। जब किसी में आपका आ जाता है घड़ियाल या मगरमच्छ आ जाता है। जी हाँ, मगरमच्छ की बात करते हैं, घड़ियाल इसको भी बोलते हैं। इसमें कितने कक्ष होते हैं? जी हाँ, घड़ियाल में 3 कक्ष होते हैं। जी हाँ, 3 कक्ष होते हैं, और इनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? यह 3 कक्ष में आपका 2 अलिंद। जी हाँ, 2 अलिंद और 1 निलय, 2 अलिंद और 1 निलय पाया जाता है। कॉपी में नोट डाउन करना, पॉइंट में एग्ज़ाम में यही चीज़ पूछी जाती हैं। एक प्रश्न से हम लोग 4 से 5 चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएंगे। अगर 50 प्रश्न को डिस्कस करेंगे तो 200 आपके पास क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे या कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। A, B और O खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, A, B और O खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। A, B और O
राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कार्ल लैंडस्टीनर ने। जी हाँ, कार्ल लैंडस्टीनर ने, इसके कारण इनको 1900 में, जी हाँ 1900 में नोबेल पुरस्कार मिला। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरूवेट का विघटन कहाँ होता है? जी हाँ, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। पाइरूवेट का जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। विघटन होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ, कोशिका का पावर हाउस। जी हाँ, कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को देख ही पाए तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? जी हाँ, केवल नज़दीक की देख पाता है, दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि उसको निकटदर्शी दोष है। जी हाँ, क्या कौन सा दोष है? निकटदर्शी दोष है। और ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार का चश्मा लगाते हैं? जी अवतल लेंस। जी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान होती हैं? जी हाँ, स्वैच्छिक मांसपेशियां कहाँ विद्यमान होती हैं? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। स्वैच्छिक मांसपेशियां आपकी हाथ, पैर, गर्दन में पाई जाती हैं। तो इसमें आपको विकल्प में केवल हाथ दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर या विकल्प नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पैप्सिन में स्थापित होने वाला एक एंजाइम है। जी हाँ, पैप्सिन की बात हो रही है। पैप्सिन में स्थापित होने वाला एक एंजाइम कौन सा है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर सभी को देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। कहाँ ये पैप्सिन एंजाइम स्थापित होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अमाशय। जी हाँ, अमाशय में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है? जी हाँ, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। शुक्राणुओं का निर्माण आपका होता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, वृषण में। जी हाँ, जिसको टेट्रिस भी बोलते हैं, वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश की कमी है? जी हाँ, रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश की कमी है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट, किस चीज़ की कमी है? जी हाँ, आपकी कमी होगी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। इसको हम लोग सूखा रोग भी बोलते हैं। जी हाँ, क्या बोलते हैं? सूखा रोग बोलते हैं। हाथ पैर में एक अपरूपता या विकार उत्पन्न हो जाता है, टेढ़ापन हो जाता है हाथ पैर में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? जी हाँ, बात थोड़ी विषाणु जनित रोग कौन सा है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। विषाणु जनित आपका रोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, खसरा रोग। जी हाँ, खसरा रोग आपका विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? जी हाँ, रक्त की कमी होना बॉडी में किसकी कमी से होती है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जब रक्त की अल्पता हो जाएगी तो कौन सा रोग होता है? जी हाँ, आपका होता है एनीमिया रोग। जी हाँ, एनीमिया रोग। और रक्त की कमी कब होगी? जब हमारे जो ब्लड में आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। जी हाँ, हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आरबीसी कमी होगी तो हीमोग्लोबिन कमी होगी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एचआईवी का पूर्ण रूप है? जी हाँ, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। एचआईवी का फुल फॉर्म आंसर देना, सभी स्टूडेंट को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। फुल फॉर्म आपका हो जाएगा एचआईवी का। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। जी हाँ, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस ये किसके द्वारा फैलता है? जी हाँ, ये रेटो वायरस के फैलता है। रेटो वायरस ये मनुष्य के क्या चीज़ को प्रभावित करता है? जी हाँ, मनुष्य की जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जी हाँ इम्यून सिस्टम होता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता? जी हाँ, थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट।
जी हाँ, थैलोफाइटा के अंदर के जो पौधे आते हैं उनमें से विभेद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, विभेद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपको हो जाएंगे शैवाल हो जाते हैं, जी हाँ शैवाल हो जाते हैं, कवक, शैवाल, कवक, लाइकेन, ये सारी चीज़ें आपके थैलोफाइटा में आते हैं। इनमें से कौन सा पौधा नहीं है थैलोफाइटा में? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिक्सी आपका थैलोफाइटा समूह में नहीं आता, जबकि ये कौड़ा, उल्बा और स्पाइरोगाइरा ये आपके शैवाल के प्रकार हैं। जी हाँ शैवाल हैं, शैवाल हैं, रिक्सी आपका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? जी हाँ बात हो रही है आलू की। आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? जड़, बीज, फूल और तना। आंसर सभी को देना। जी हाँ बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को कॉपी में नोट डाउन करना है। आलू का कौन सा भाग खाते हैं? राइट आंसर देना, जल्दी से आंसर दें सुपर फास्ट अंदाज में। बेहतरीन प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपका जो तना है ये तना भाग आलू का हम खाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आलू का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। जी हाँ आलू का उत्पादन सर्वाधिक आपका होता है चाइना में, और सेकंड नंबर पे होता है इंडिया में। जी हाँ सेकंड नंबर में आपका होता है इंडिया में। अब बात करते हैं कि आलू में क्या क्या चीज़ें पोषक तत्व पाए जाते हैं। जी हाँ आलू में आपका पाया जाता है विटामिन सी। जी हाँ आपकी पाई जाती है विटामिन सी पाई जाती है, जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाई जाती है। जी हाँ विटामिन बी आपकी कॉम्प्लेक्स पाई जाती है। और भी आपको कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस, जी हाँ कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस भी पाया जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है आलू में पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है। जी हाँ एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है। किस रूप में होता है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट, जल्दी से आंसर देना, सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, सिलेक्टेड प्रश्न, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भ्रूण के रूप में होता है। जी हाँ भ्रूण के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कुनेन का एक स्रोत है? जी हाँ कुनेन का एक स्रोत है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ सिनकोना। जी हाँ सुन के ना, कुनेन से किसकी दवाई बनाई जाती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर में देना सभी स्टूडेंट को। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई? जी हाँ पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन की खोज की गई आपकी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जोनास सॉक के द्वारा। जी हाँ जोनास सॉक के द्वारा की गई। और भारत इस समय पोलियो मुक्त देश है। जी हाँ पोलियो मुक्त देश है। पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। जी हाँ पोलियो अभियान की शुरुआत की गई आपकी 1995 में। जी हाँ 1995 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? जी हाँ मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ ये आपका किया था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्रिस्टियान बर्नार्ड। जी हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पेड़ की आयु का निर्धारण होता है। जी हाँ पेड़ की आयु का निर्धारण किस तरह से होता है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर सभी को देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, पेड़ की आयु का निर्धारण होता है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वार्षिक वलय की संख्या से। जी हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वार्षिक वलय की संख्या से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जियोट्रॉपिज्म क्या है? जी हाँ जियोट्रॉपिज्म क्या है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। जी हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि डैश के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। जी हाँ कैसे उत्पादित होती है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना, सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कंपन के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है। जी हाँ बात करते हैं, फीमेल में आवाज़ पतली होती है। पतली क्यों होती है? जी हाँ इनका तारत्व या आवृत्ति होती ज़्यादा होती है। जी हाँ तारत्व ज़्यादा होता है, जबकि मेल की आवाज़ होती है एक कड़क होती है या खांसी टाइप की होती है, भारी होती है, तो इनका तारत्व कम होता है। जी हाँ तारत्व कम होता है। तारत्व को पिच बोलते हैं, कम होती है।
जितने भी ये पॉइंट बताए जाते हैं, कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, कॉपी में नोट डाउन करना। अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, या फिर आपका थर्ड ऑप्शन है माइटोसिस और मियोसिस दोनों। आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, केवल समसूत्रण। जी हाँ, केवल समसूत्रण। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए साइंस के बेहतरीन प्रश्नों को, चुनिंदा प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आपका कोई भी एग्जाम हो, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती एग्जाम हो, NTPC का एग्जाम हो, या फिर आपका शिक्षक भर्ती से संबंधित आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट, सुपर टेट, रीड, हर एक में साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, मॉडरेट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो फिर आप प्रश्न को करने में दिक्कत हो जाए, क्योंकि प्रश्न में हूबहू नहीं आते, लेकिन जो हम लोग प्रश्न डिस्कस करते हैं उसमें 4 पॉइंट चीज़ें या पॉइंट डिस्कस करते हैं, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसलिए आप डिस्कशन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, उसको अच्छे से समझिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे और एक सरकारी सीट सुनिश्चित करेंगे। जी हाँ, एक सरकारी सीट सुनिश्चित करेंगे। आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अग्रणी चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे क्लास का लाइव नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाओ, आप सभी लोग क्लास को अटेंड करें, लाइव क्लास के साथ जुड़िए और कन्वर्सेशन के साथ में आप अपने सही आंसर या विकल्प को कमेंट के द्वारा बताइए, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। अगर सरकारी चीज़ लानी है तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन, PDF, ऑनलाइन और भी काफ़ी सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है। हमारा टेलीग्राम चैनल का नेम है स्टडी विद शशांक। जी हाँ, स्टडी विद शशांक। स्टडी विद शशांक के साथ आप टेलीग्राम लिखेंगे तो आप जुड़ जाएंगे स्टडी विद शशांक के ग्रुप पे, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। जो चीज़ आपको समझाया जाता है कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिए। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन करना है, ज़रूर नोट डाउन करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।